पीपल, आफ्टर अप्रैल 2023 डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स रेट काफी इंक्रीज हो गया है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि हमें डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एफडी में, क्योंकि एफडी के रेट का एक साल से काफी इंक्रीज हो गए हैं। तो हम एक डिटेल कंपैरिजन करते हैं डेट म्यूचुअल फंड ओवर एफडी और वाइसा वर्सा, एफडी ओवर डेट म्यूचुअल फंड। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हम अलग अलग पैरामीटर में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ एफडी इज बेटर देन डेट म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले पॉइंट आता है फिक्स रिटर्न, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एफडी में फिक्स रिटर्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्केट कैसे भी वॉलेटाइल हो, कोई सा भी कितना भी क्राइसिस हो, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको इतना रिटर्न तो मिले ही मिलेगा जो आपको प्रॉमिस किया गया है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा बड़ा एडवांटेज होता है कि एफडी में देयर इज नो रिस्क, एफडी में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि होता भी है तो काफी नेग्लिजिबल होता है। अगर हम यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, क्योंकि देयर इज नो मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क भी काफी कम होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी काफी कम होता है, तो हम एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते होते हैं, एफडी इज ए बेटर ऑप्शन। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है कॉस्ट, क्योंकि एफडी के केस में जब डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो इस केस में कोई कॉस्ट नहीं लगता, बट वाइल इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड उसमें रिकरिंग कॉस्ट लगता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और एक्सपेंस रेशियो भी लगता है। अगर आप कोई फिक्स रिटर्न चाहते हो या फिर कोई आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो, कॉस्ट भी नहीं लगाना चाहते हो, तो एफडी इज द बेटर ऑप्शन ओवर डेट म्यूचुअल फंड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो ओवर एफडी, देन उसमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट होता है टैक्सेशन बेनिफिट। एफडी के केस में जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल बेसिस पर रिसीव होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाना पड़ता है। बट इन ऑन द अदर हैंड डेट म्यूचुअल फंड में जब आप विड्रॉ करोगे अमाउंट, उस टाइम आपका टैक्स लगेगा। दैट मीन्स अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड को 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जब आप विड्रॉ करोगे 10 इयर्स के बाद, तब आपको टैक्स लगेगा। सेकंड होता है विड्रॉ फ्लेक्सिबिलिटी। डेट म्यूचुअल फंड आपको बेटर और ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू एफडी, क्योंकि अगर आप एफडी को प्रीमेच्योर विड्रॉ कराते हो तो उसमें पेनल्टी लगती है और पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ हो जाता है। बट डेट म्यूचुअल फंड में आप पार्शियल विड्रॉ भी करा सकते हो, बट उस केस में आपको पेनल्टी नहीं लगती है, जो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और एक विड्रॉ से मिलते जुलता एक और ऑप्शन होता है डेट म्यूचुअल फंड में, कि आप उसको एसडब्ल्यूपी दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान और एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। बट इन केस ऑफ एफडी ऐसा कोई ऑप्शन एफडी के केस में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जहां पर आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करे। वहां आपको जब मैच्योर होगा अमाउंट, तभी आपको वो पूरा का पूरा अमाउंट देंगे। तीसरा होता है कंपाउंडिंग बेनिफिट। दैट मीन डेट म्यूचुअल फंड में आपको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जो एफडी में आपको नहीं मिलता। वहां पर आपको फिक्स रिटर्न है, जो आपको प्रॉमिस किया है वही आपको रिटर्न मिलेगा। बट डेट म्यूचुअल फंड में आपको री इन्वेस्टमेंट करना होता है, दैट मीन्स उसको आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। एंड ऑफ ऑल दिस थिंग मैं एक डिटेल कंपैरिजन करती हूँ डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, उसको मैं कंपेयर करती हूँ एफडी से। तो मैंने एक कंपैरिजन का चार्ट बनाया, उसमें मैंने एफडी को लिया। एफडी जो नॉन टैक्स सेविंग है, क्योंकि टैक्स सेविंग में आपका 5 साल का लॉक इन होता है, मैंने वो इन्वेस्टमेंट लिया है जहां पर मैं लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। दैट मीन मैं इसको कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ। आपको इन तीनों का टैक्सेशन बताते हैं कि उसका टैक्सेशन कैसे लगता है। साथ में मैं उसको कंपेयर करूंगी डेट म्यूचुअल फंड में। डेट म्यूचुअल फंड वो डेट म्यूचुअल फंड है जिसमें स्टॉक का पैसा 35% से कम है, और मैं उसको और इसके अलावा मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करूंगी, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें स्टॉक का पैसा 35% से ज्यादा है। तो लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी की। एफडी का टैक्स रेट स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर कोई किसी की इनकम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आ रही है, दैट मीन 30% के अकॉर्डिंग आ रही है, देन उसका जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया है एफडी में, उसका 30% के अकॉर्डिंग लगेगा। बट 2023 में इसमें बड़ा कोई चेंज हुआ है, बट सबसे बड़ा चेंज हुआ है डेट म्यूचुअल फंड में। बट अब डेट म्यूचुअल फंड में सीधा से सीधा अगर आप स्लैब रेट 30% के उसमें आते हो, तो डेट म्यूचुअल फंड में आपको 30% के रेट से टैक्स लगेगा, जो पहले आप बिफोर 31 मार्च अगर आप 20% लगता था, जो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल के 3 साल से ज्यादा से होल्ड आउट करते हो, देन उस केस में आपको 20% लगता था टैक्स, और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी लग जाता था, जो अब आफ्टर अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 ये नहीं लगता। ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है। सो लेट्स गिव यू एन एग्जांपल।
आपने एक म्यूचुअल फंड परचेज किया 1 लाख का, बट इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज 1.5 लाख हो गई है और आपने 10 साल बाद उसको 2 लाख में सोल्ड आउट कर दिया गया है। बट एक्चुअल प्रॉफिट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख कंसिडर नहीं हुआ है, वो 1.5 लाख कंसिडर हुआ है। दैट मीन्स आपको 2 लाख माइनस 1.5 लाख का, दैट इज 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो उसको इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 20% के टैक्स रेट से 10,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा। बट आफ्टर अप्रैल 2023 आपको 1 लाख कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 1 लाख रुपए इंटू 30%, 30,000 रुपए का आपका टैक्स लगेगा। जो 20,000 का डिफरेंस है वो काफी बड़ा डिफरेंस है आफ्टर अप्रैल 2023। नाउ मैं तीसरे की बात करती हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है कि अगर 1 लाख तक के प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, बट अगर आप 1 लाख से ऊपर ज्यादा करते हो प्रॉफिट, देन उस केस में आपको टैक्स लगेगा। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दैट मीन अगर 1 साल से पहले आपने सोल्ड आउट कर दिया है म्यूचुअल फंड, देन उस केस में 15% टैक्स लगेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद सोल्ड आउट किया, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगेगा। सो आफ्टर अप्रैल 2023 आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे, एफडी में या फिर डेट म्यूचुअल फंड में? मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।